नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। केम छो? केम छो? मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। या मेरी आवाज कम है या आपकी कम है? कौन बोला? मेरी कम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल जग्गी और मैं इस बेहतरीन वंडरफुल कंपनी के मार्केटिंग प्लान में सीनियर मैनेजर। दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का। अपना खुद का स्वागत कीजिए। प्लीज वेलकम योरसेल्फ, वेलकम योरसेल्फ। इंसिडेंट और एक्सीडेंट का कभी कोई डे एंड डेट डिसाइड नहीं होता। डू यू नो? कभी भी नहीं होता। जो लोग नए आए हैं, आज मैं उनको बहुत बड़ा मैसेज देना चाहूंगा। जीते की चाल, बाज की नजर और एफएलपी की पावर पर कभी संदेह मत करना। क्योंकि चीता अपनी चाल को साबित कर चुका है, बाज अपनी नजर को साबित कर चुका है और एफएलपी 38 साल से 38 ईयर से अपने आप को साबित कर चुकी है। ओवर 160 ईयर्स इसकी ताकत को आज परखा जा चुका है। टेस्ट हो चुका है, ट्रायल हो चुका है। क्या हमारा टेस्ट ट्रायल बाकी है? क्या बाकी है? प्रोडक्ट की ताकत पर कभी भी आप संदेह मत करना। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि उसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, अगर अमरजीत सर चाहें तो। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि हम गलती कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट गलती कभी नहीं करता। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कंपनी कभी हमारी क्वालिफिकेशन चेक नहीं करती कि आप कितना पढ़े हैं, किस जेंडर से आए हैं, किस कास्ट से हैं। अभी एक मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपकी जुबान कैसी भी है, अगर आपने सक्सेस ले ली तो कंपनी आपकी जुबान को भी, आपकी लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करती है। हमारा हर दिन लर्निंग मोड पर रहना चाहिए। हर दिन, हर रात हमारी लर्निंग मोड के साथ बीतनी चाहिए। बड़ी अच्छी लाइन बोली जाती है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। शुरुआत हुई दोस्तों मेरी इस एफएलपी व्यापार से 2006 से। बेसिकली आई वॉज अ बिजनेसमैन, नॉट नाउ, वॉज। 20 से 22 साल मैंने ऑटो पार्ट्स का व्यापार किया। 2006 के अंदर फादर के साथ कुछ चैलेंज होता है और फादर को डायबिटीज थी और डायबिटीज के बाद उनकी दोनों किडनी डैमेज हो जाती हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनका कोई इलाज नहीं है। बेड रिटर्न हो जाते हैं। 80 प्लस की उनकी एज थी। 80 प्लस की एज में वो करवट भी लेना बंद कर देते हैं, सेंस ऑर्गन खत्म हो जाते हैं। उस दौरान मेरे घर में इस प्रोडक्ट का आगमन होता है। कोई थर्ड पर्सन, एक अनजान लेडी जिसका कोई वास्ता नहीं था, वो अनजान लेडी मुझे एक व्यक्ति का नंबर देती है। मैं उस व्यक्ति के पास जाता हूं क्योंकि सभी तरह के डॉक्टर्स ने डिनाई कर दिया था 80 प्लस की एज में। जब इतनी बुरी हालत हो जाती है, उस दौरान इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ। मात्र 6 दिन के अंदर जहां मेरे फादर की बॉडी में स्वेलिंग आ चुकी थी, पानी भर चुका था, इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि 10, 15, 20 दिन के मेहमान हैं, जो कुछ भी लिखा पढ़ी करानी आप करा लीजिए। उस दौरान जब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ तो मात्र 6 दिन में मेरे फादर की स्वेलिंग सारी बाहर हो गई, पेशाब के रास्ते सारा पानी बाहर आ गया। मेरे फादर का सेंस ऑर्गन काम करना शुरू हो गया और 12वें दिन से मेरे फादर उठ करके चलना शुरू हो गए। एक बात बोलूं आपको कि जिनको जितना जलील किया जाता है, जलवा वही दिखाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही हुआ मेरे साथ। और जब, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की क्रिटिसाइज सुनी, क्या होगा इन प्रोडक्ट से। सबसे पहले अपने घर से अक्सर एक बात बोलूंगा कि अभी मेरे दोस्त, मेरे अजीज मिस्टर जीतू भाई ने एक बात बोली अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, और आप सभी को इनकी फैमिली के रास्ते एक मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जीत अपने घर से होती है। याद रखिएगा,
अगर आप गृह युद्ध नहीं जीत पाए तो आप विश्व युद्ध कभी नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी इग्नोरेंस अपने घर से होती है। उसका उसका बारे में अभी आपसे मैं बात करूंगा। जब 2006 में मेरे फादर ठीक हुए तो उस व्यक्ति ने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया। अप्रोच करते हुए उसने कहा कि जग्गी जी आप मेरे पास आइए, मैंने कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटी की बात करनी है, कुछ कमर्शियल एक्टिविटी की बात करनी है। तो मेरे मन में हमेशा डाउट रहा, डिसीजन कभी नहीं लिया। उस डाउट के चलते मैं उस व्यक्ति के पास जाता हूँ, 2 घंटे वो व्यक्ति मेरी बातों को मैं उनकी बातें सुनता हूँ, लेकिन मेरा डाउट बढ़ता चला जाता है। पूरा मार्केटिंग प्लान समझ आ गया, नो ज्वाइनिंग फीस, नो मीटिंग चार्ज, नो ट्रेनिंग चार्ज, नो रिन्यूअल चार्ज। बेसिकली आई वाज ए बिजनेसमैन। दिमाग में 2 ही चीजें चलती थी, एक लॉस एंड प्रॉफिट। देखा कि लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी करने का डिसाइड नहीं किया। एक सक्सेस डे दिल्ली के अंदर हुआ इसी तरह का 19 अगस्त 2006 को। उस 19 अगस्त 2006 को जब मैंने उस सक्सेस डे को देखा तो वाकई मेरी जिंदगी का वो पहला सक्सेस डे था जिसने मेरी जिंदगी को बदला। क्योंकि उस सक्सेस डे ने मेरे अंदर के वाय किंतु परंतु सभी क्लियर कर दिए। दिखाई दे गया कि यही एक ऐसा व्यापार है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपके सपने पूरे कर सकता है। क्योंकि आदमी जिंदगी में एफर्ट बहुत करता है दोस्तों, बहुत एफर्ट करता है, लेकिन उसको कभी भी ज्यादा अचीवमेंट नहीं मिल पाती। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। मैंने कई काम चेंज किए। अगर हम असंतुष्ट हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, तभी हमें जिंदगी में दूसरे रास्ते मिलेंगे। अगर आज हम संतुष्ट हैं तो हमें रास्ते नहीं मिलते, हमें कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड होना पड़ता है। मैं अनसेटिस्फाइड था अपनी जॉब से, अपने काम से, मोड ऑफ वर्क से। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि लाइफ तो थी पर मेरे पास ऐसा लाइफस्टाइल नहीं था। ये लाइफस्टाइल मुझे फॉरएवर ने दिया। मैं एक लाइन के अंदर फॉरएवर को डिफाइन करता हूं। आई कैन डिफाइन फॉरएवर इन सिंगल लाइन, वेयर you can you have nothing to, where you have nothing to, where you have nothing to lose and everything you can get। जिसमें आप कुछ भी खो नहीं सकते और हर कुछ आप पा सकते हैं। खोने के लिए दोस्तों यहां पर कुछ भी नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, और पाने के लिए सब कुछ है। आदमी डरता किस चीज से है? खोने से या पाने से? दुनिया की हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मुझे बहुत नफरत हुआ करती थी नेटवर्किंग से। इतनी नफरत होती थी कि मैं नेटवर्क के एंड से भी डरता था। लेकिन आज यहां पर आकर के सीखा कि दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जो सच्ची कंपनी है। क्योंकि अक्सर एक बात सुनी थी कि डुप्लीकेट, नकली उसी का बनता है जिसका असली होता है। अगर कहीं नकली कंपनियां बाजार में है तो याद रखना दुनिया की सबसे असली कंपनी है जहां बैठे। मेरा ज्वाइन हुआ, जिस व्यक्ति ने मुझे समझाया, इस इंडस्ट्री में लेके आया, वो और कोई नहीं था, मेरी ग्रेट एक्टिव अपलाइन मिस्टर आनंद गांधी। जब उस व्यक्ति ने मुझे ये बताया, मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद डाउट और बढ़े, डिसीजन लिया कि मुझे इस काम को करना है। जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली डेडिकेशन अंदर से आती है। क्योंकि कोई भी दुनिया के अंदर आदमी जीतता है तो यहां से और हारता है तो यहां से। कोई भी इंसान को कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता जब तक कि वो खुद अपने आप से नहीं हारता। मैंने भी इस इंडस्ट्री में ऐसे किया, बढ़ता चला गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर बना। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद मैंने सुपरवाइजर के लिए अचीवमेंट दी। जब मैं आया तो दोस्तों, जब मैं पहली बार इस कंपनी में आया था और एक व्यक्ति ने भी, मिस्टर राजेश नाम था आपका, हरेश, मिस्टर हरेश ने अपनी इनकम की बात की। मिस्टर हरेश ने इनकम की बात की तो मेरा पहला चेक आया 1036 रुपए। जब 1036 रुपए चेक आया तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ घर से। मिसेज कहती है आप तो एक अमेरिकन कंपनी के साथ जुड़े थे, यूएस की कंपनी थी, और यहाँ पर 2-3 हजार रुपया तो आपके मोबाइल का खर्चा आ जाता है, आप लोगों को लेकर के जाते हो गाड़ी में, और 2-3 हजार रुपया उसका खर्चा आ जाता है, 4-5 हजार रुपया आपने लगा दिया और 1036 रुपये का चेक आया। पहले भी इतने बिजनेस में आपने लॉसेस खाए हैं, इसमें भी आप करवाओगे?
मैंने कहा अभी तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। दूसरे मंथ में चेक आया 1548 रुपए का। तब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म और बढ़ा, छोड़ दो, इन कामों में कुछ नहीं रखा। तीसरा चेक आया 3047 रुपए का। चौथे चेक तक मैं सुपरवाइजर बन गया 10,649 रुपए। तब मेरी मिसेज ने कहा कि हाँ अब तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये बातें बहुत छोटी होती हैं। बहुत से लोग इन बातों से टूट जाते हैं और बहुत बहुत कम लोग इन बातों से रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। इसलिए मैंने बात की। कुछ लोग कहते हैं कि जग्गी जी आप हर साल अचीवमेंट लेते हो, हर साल आप क्वालिफिकेशन लेते हो, लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी का एक एक हिस्सा, क्योंकि संघर्ष तो दुनिया देखती है लेकिन संघर्ष के पीछे का दर्द दुनिया नहीं देख पाती कि उसके पीछे का दर्द क्या है। क्योंकि वो व्यक्ति कितनी रातों को जागा है, उस व्यक्ति ने कितनी ठोकरें खाई हैं, उस व्यक्ति ने कितनी नो सुनी है। आज मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस। पैशन अलग चीज है, जुनून अलग है, लेकिन जुनून से भी बड़ी ताकत है पेशेंस। धैर्य रखना, रोके रखना, अपने आप को बनाए रखना। क्यों कंपनी ने कहा, पहली चीज बोली रिक्रूटमेंट, दूसरी बोली रिटेंशन। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपने आप को संभाले रहिएगा, क्योंकि कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। तो मेरे साथ भी आया, सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर के बाद मैंने लोगों की नो सुनी, आगे चलता गया, स्ट्रगल करी, बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन रुका नहीं। और 11 महीने के बाद मैं फॉरवर्ड के प्लेटफॉर्म में मैनेजर बन गया। जब मैनेजर बनता हूं तो मेरा मैनेजर बनने का पहला चेक था 69,500। जब वो चेक आता है तो एक बार मैं उसको देखता हूं, एक बार अपने आप को देखता हूं। 20 साल मैंने फैक्ट्री चलाई, लेकिन 20 साल फैक्ट्री चलाने के बाद मैं 40,000 रुपए का नहीं कमा पाया था। केवल 11 महीने एक सही प्लेटफॉर्म ने, मेरी दिशा सही थी तो मेरी दशा बदल दी। वही चीज थी, उसी पावर को समझा। और उसी पावर को समझने के बाद जब मैंने लोगों को डेवलप किया, क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमने खुद बने रहना है और लोगों को बनाए रखना है, खुद अपने आप को क्रिएटिव माइंड पर रखना है और दूसरों की क्रिएटिविटी को जगाए रखना है। अक्सर एक मैं बात बोलता हूं, कला हर इंसान में होती है, जो कला को आकार दे देता है वो कलाकार बन जाता है। आपने अंदर की कला को आकार देना है, उसको बाहर निकालना है, क्योंकि जो भी यहां पर बोलेगा वो दिल से बोलेगा। एक बात हमेशा याद रखना, नए लोग कई बार आए होते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद पता नहीं इनको समझाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। नो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई व्यक्ति अगर दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान हो, सबसे बड़ा झूठा, उसको 3 बोतल एलोवेरा जेल 1 महीने में पिला देना, मैं चैलेंज करके बोलता हूं, यहां करके जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि अक्सर एक बात बोलता हूं कि सच दिल से निकलता है, झूठ के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। वो हमेशा दिल से निकलेगा, अंदर से निकलेगा, अंदर की आवाज आएगी कि वाकई मुझे ये करना है। और दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि खुद जीते हैं और दूसरों को जीना सिखाते हैं, और जब खुद जीते हैं दूसरों को जीना सिखाते हैं, और सामने वाले जब मैनेजर बन के आते हैं तो छाती चोड़ के हम खड़े हो जाते हैं कि ये है हमारी टीम। जब अपनी एक दुकान होती है तो सोचते हैं यार मेरी दुकान जले, चले उसकी दुकान जले, मेरी दुकान चले उसकी दुकान जले, क्योंकि उसकी जलेगी तो मेरी दुगनी चलेगी ना। लेकिन फॉरएवर की कैसी दुकान है कि ये दूसरों की दुकानें भी चलाती है और दूसरों के मकान भी दिलवाती है। अभी बात होती है, कई बार एक बिजनेसमैन होता है तो आज मंदी के दौर को सह रहा है, कोई भी बिजनेस की बात कीजिए आप, वो कहता है यार बहुत मंदा है। कोई भी नौकरी पेशा को लो जो 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए भी कमा रहा है, कहते हैं बहुत महंगाई है, बोलते ना। बिजनेसमैन कहता है मंदा बहुत है और नौकरी पेशा कहता है महंगाई बहुत है। एक बार दिल्ली ऑफिस के अंदर 2 बोतल एलोवेरा जेल लेने के लिए उसको भेज दो संडे को, मैं चैलेंज से कहता हूं वो कहेगा ना तो मंदा है ना महंगाई है।
3-3 घंटे में नंबर आता है सिर्फ 2 बोतल एलोवेरा जेल लेने के लिए। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सही इंसानों का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है पागलों का। ये मैंने नहीं कहा, ये बहुत बड़े एक व्यक्ति ने कहा जिनका नाम स्टीव जॉब्स, स्टे फूलिश स्टे हंग्री। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको वो फूलिश बनना पड़ेगा, वो हंग्री बनना पड़ेगा, वो भूख अंदर से पैदा करनी पड़ेगी। वो भूख ही आपको आपकी ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है। मैं जब मैनेजर बना, मैनेजर बनने के बाद मैंने अपनी टीम को डेवलप किया। जब टीम को डेवलप करता हूं, क्योंकि हम लोग रोज सीखते हैं। मेरे ग्रुप में मैनेजर बने एक व्यक्ति डॉक्टर नवजोत आनंद। मैं डेंटिस्टी के लिए उनके पास जाया करता था अपने डेंटल प्रॉब्लम के लिए। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का एक बार प्लान लेकर के मेरे पास आए थे और मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया था। जब मैं उनके पास जाता हूं तो वो मेरी हवा निकाल देते हैं। मैंने जाना नहीं छोड़ा, उन्होंने रिफ्यूज करना नहीं छोड़ा, लेकिन मैं हर बार अपने आप को प्रूव करता गया, अपने लेवल को बढ़ाता गया। जब मैं मैनेजर बना, उन्होंने सरेंडर कर दिया और आज वही नवजोत आनंद मेरे फ्रंट लाइन मैनेजर हैं, डेंटल सर्जन। क्योंकि हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। एक व्यक्ति मेरे पास आते हैं, मिस्टर प्रेमलाल गुप्ता। वो आकर के मुझे एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड का प्लान देने के लिए आते हैं। मैंने एक लाइन सुनी थी, यू शो मी योर प्लान, आई शो यू माइन, वी विच विल बी द बेटर, वी बोथ आर जॉइन। आप मुझे अपना प्लान बताइए, मैं आपको अपना प्लान बताता हूं, जो बढ़िया होगा हम दोनों उसको ज्वाइन कर लेंगे। जब उन्होंने अपना प्लान दिखाया आईसीआईसी का, मैं कहा पीएल जी अब मेरे पास एक प्लान है, क्या आप देखना चाहोगे? कहते क्या? क्योंकि अगर आधा पौना घंटा मैंने, क्योंकि आपको पहले बी ए गुड लिस्नर बनना पड़ेगा, पहले सुनना पड़ेगा, तभी सामने वाला आपकी सुनता है। मैंने उनको सुना, आधा पौना घंटा सुना। सुनने के बाद मैंने कहा गुप्ता जी मेरे पास प्लान है, क्या आप सुनोगे? कहते हाँ। जब मैंने अपना प्लान सुनाया तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। आज वो दूसरे मेरे ग्रुप में सीनियर मैनेजर है, मिस्टर प्रेमलाल गुप्ता। हर किसी से मैं सीखता हूं। मैंने सीखा मिस्टर नवजोत आनंद से, जो मेरे मैनेजर है फ्रंट लाइन, कि एफएलपी आपके बैग में नहीं, जिस दिन आपके ब्लड में आती है तरक्की उस दिन होती है, सफलता उस दिन होती है। मैंने सीखा मिस्टर प्रेमलाल गुप्ता से कि आपको एक बच्चा बनना है, क्योंकि बच्चा अपना पास्ट नहीं जानता, इसलिए वो जल्दी सीखता है। हम अपने पास्ट से प्रभावित होते हैं, इसलिए जल्दी सीख नहीं पाते। मेरे एक दूसरे मैनेजर, तीसरे मैनेजर में मिस्टर जेपी गुप्ता, वो बैंक के सीनियर ब्रांच ऑफिसर, सीनियर ब्रांच मैनेजर इन एसबीआई। जब उनको मैंने प्लान दिखाया, उनको सिस्टम दिखाया, तो उनकी बेटी को कुछ चैलेंज था। जब रिजल्ट हुआ तो वो पागलों की तरह शुरू हो गए और लोगों को बताते रहे। और उनसे मैंने एक लाइन सीखी कि अगर हमारे पास कोई प्लान है, कोई प्रोडक्ट है, तो हम उसको जरूर बताएं। हमारी कोई दही नहीं खरीदेगा तो मटकी थोड़ी फोड़ देगा। एक एक चीज से मैंने सीखा है, एक एक लफ्ज से मैंने सीखा है, क्योंकि वो रियलिटी के साथ मैं जिया हूं, इस इंडस्ट्री के साथ। मेरे एक और मैनेजर मिस्टर मनोज चौहान, उस व्यक्ति से मैंने पैशन को देखा कि पैशन होना चाहिए इंसान के अंदर, जुनून होना चाहिए, कामयाबी अपने आप सरेंडर करती है। क्योंकि एक एक व्यक्ति हमारी टीम में ऐसा है कि जिसको हम पिरो सकते हैं। मैंने कई बार एक लाइन बोली है कि माला के अंदर धागे की कोई कीमत नहीं होती, उसमें पिरोए गए मोतियों की कीमत होती है, हीरे और मोती की कीमत होती है। इसी तरह फॉरएवर में हमारी कोई कीमत नहीं होती, हमारे ग्रुप के लीडर्स की कीमत होती है। आपकी पहचान आपके लीडर से बनेगी। आप एक बार स्टेज पर आएंगे, 2 बार आएंगे, लेकिन अगर आपके द्वारा बनाए गए लीडर जितनी बार स्टेज पर आएंगे तो यकीन मानना आपका दिल गवाही देगा कि मैं हर बार स्टेज पर आया हूं। वो मैंने इस इंडस्ट्री की पावर से सीखा है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी पावर ये आपको फॉरवर्ड दे सकता है। कभी भी किसी की बातों में ना आइए, कभी भी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो किसी भी व्यक्ति को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है। हर इंसान यहां पर जीतने के लिए आया है, और जीतने के लिए अगर आपके पास कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, अगर आपका फोकस सही है, आपका गोल सही है, आपका टारगेट सही है, अगर आपकी
एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है तो यकीन मानना आपको सफलता हर कीमत पर मिलेगी। कई बार हमारे अंदर टैलेंट बहुत होता है, स्किल बहुत होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होता। जब तक हमारे स्किल के साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं जुड़ता तब तक हमारे पास वो अचीवमेंट नहीं आ पाती। जितने भी आप लीडर्स को देखते हो, आपने देखा कि उन्होंने कई कई काम किए, कई कई जगह अपने भाग्य को आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्योंकि फॉरएवर ने मुझे इस इंडस्ट्री में आकर के, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के एक शायर बना दिया। मैंने इस सर को कई बार कहा है कि मेरी फॉरएवर से एक आशिकी हो चुकी है। और अक्सर मैं बात करता हूं, इश्क, यू हैव टू लव योर प्रोफेशन। आपको अपने उस व्यापार से लव करना पड़ेगा, तभी आपको वो सब कुछ देगा। जब तक वो लव निकल के बाहर नहीं आएगा तब तक वो कोई भी अचीवमेंट निकल के बाहर नहीं आएगी। इश्क की बात करता हूं, इश्क वस्तु से हो, मुझे कोई गाड़ी लेनी है, मुझे कोई बंगला लेना है, व्यक्ति से हो, किसी ही या शी से, इश्क वासुदेव से हो। इश्क पागल बना देता है, इश्क पागल बना देता है, इश्क दीवाना बना देता है, इश्क कई बार शम्मा का परवाना बना देता है। इश्क जब सर पे चढ़ के बोलता है तो खुदा कसम हर लब का अफसाना बना देता है। वही ताकत हमने लगानी है। हर बार बोला जाता है हम फॉरएवर को नंबर 1 लेके आना चाहते हैं, हर बार बोला जाता है ना। दो चीजें होती हैं, वन इज प्रॉमिस, अनदर इज कमिटमेंट। प्रॉमिस हम दुनिया से करते हैं, कमिटमेंट अपने आप से करते हैं। दोस्तों याद रखना, याद रखना, अगर वो कमिटमेंट अपने आप से की तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। बोलते हैं नंबर 1 करना है, नंबर 1 करना है। मैं कहता हूं अगर यहां पर बैठा हर व्यक्ति कहे कि मुझे अपने आप को नंबर 1 करना है तो ऑटोमेटिकली गुजरात नंबर 1 हो जाएगा। मुझे अपने आप को नंबर 1 करना है, किसी और को नहीं। बोला जाता है गुजरात लायन, बोला जाता है ना, गुजरात के शेर, उस पर भी मैं बात करता हूं। गुजरात के शेर हम कहते हैं लेकिन बनकर नहीं दिखाते हैं। आज हमें शेर नहीं बनना, एक खूंखार शेर बनना है। खूंखार शेर कौन होता है? जिसे कई दिनों का भोजन नहीं मिला होता है और वो उस भोजन की तलाश में उस अपने जंगल को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। वो उस बाहर निकलने के बाद अपने शिकार को पकड़ता है, चाहे वो पशु हो, जानवर हो या इंसान हो, लेकिन वो अपने पेट की भूख को मिटा के आता है। आज के बाद हमें वही खूंखार शेर बनना है। वो पेट की भूख यहां से निकलेगी, यहां से हर इंसान के अंदर है, लेकिन उसको बाहर निकालना है। हम उसको बाहर नहीं निकालते। हम एक सेल्समैन, अभी सर ने कहा था सेल्समैन, एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज अ सेल्समैन। Everybody in this world is a salesman. Either he sell his ideas, his skills, either he sell a product, or either he sell his service. या आप तो अपनी सर्विस को बेच रहा है, या अपने आइडियाज, अपने स्किल को बेच रहा है, या वो किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है। अगर आज हम यहाँ पर आए हैं तो क्यों ना हम दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े कि जहां पर ब्लेसिंग्स, दुआएं। नए लोग कितने हैं? नए लोग प्लीज रेज योर हैंड्स। नए लोग, थैंक्स। आप लोग जवाब दीजिएगा मुझे। अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद आपके घर में बहुत अच्छी हेल्थ आए और जब आप दूसरे को बताएं और उसके घर में भी अच्छी हेल्थ आए तो वो व्यक्ति आपको ब्लेसिंग देगा या नहीं देगा? दोबारा बताइए, देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? देगा ना। अगर वो व्यक्ति दुआएं दे और कंपनी आपको, वो व्यक्ति ब्लेसिंग दे और कंपनी आपको बोनस दे, तब कैसा लगेगा? मुस्कुराहट आएगी या नहीं आएगी? आज आप देखते हैं गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा मुस्कुराहट इन पहली लाइन में बैठे हुए चेहरों पर है। क्यों है? वो मुस्कुराहट खाली पैसे से नहीं है, वो मुस्कुराहट ब्लेसिंग से है। दोस्तों पैसा तुम पहले भी कमा रहे थे, 1 नंबर 2 नंबर। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, बड़े खुले दिल से बात करता हूं, व्यापारी हूं, व्यापारी था, 2 नंबर की इनकम कमाता था तो छुपाता था। आज हम 1 नंबर की इनकम कमाते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि सच्चाई है। यहां पर क्यों दिखाते हैं?
क्यों बोला एक व्यक्ति ने, मेरे एक दोस्त ने, अजीज ने, कि टीडीएस कट करके आता है पैसा, इसलिए हम दिखाते हैं, शर्माते नहीं है, क्योंकि सच्चाई है दोस्तों। लेकिन एक बात और भी है, आज यहां पर बैठे कई लोगों को समझ नहीं आता, वो कहते हैं यार शायद ये इतनी बात नहीं है, क्योंकि हमारी पास की लाइफ में हमने 10 साल 15 साल 20 साल गुजारे हैं, लेकिन 20 साल गुजारने के बाद भी हम 15-20 साल 20,000 तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब यहाँ पर लाखों के चेक आते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद यार इस दुनिया का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी बोला था, अगर दिशा ठीक नहीं है तो 20 साल में नहीं बदलोगे, अगर दिशा सही है तो 10 साल भी आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। ये फॉरएवर की ताकत से मैंने शुरुआत की थी। हर बार एक बात पढ़ी थी मैंने, हर इंसान का जीवन का आरंभ होता है रोने से। होता है या नहीं होता? बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें सभी को मैसेज जाएगा। हर इंसान की जिंदगी का आरंभ होता है रोने से और अंत होता है दूसरे के रोने से। अभी इसके बीच की लाइन में आपको सुनाता हूं। हर इंसान का आरंभ होता है रोने से और अंत होता है दूसरे के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच के सफर को क्यों ना हम इतना बेहतरीन बनाएं कि उसके द्वारा हम भी मुस्कुराएं और लोग भी मुस्कुराएं। क्यों ना हम एफएलपी को अपनाएं। आज लाखों रुपए कमाने वाला, एफएलपी के बाहर के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, आज एफएलपी के बाहर का व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला भी अपने आप को इतना खुश नसीब नहीं समझता जितना फॉरएवर में आकर के केवल 10,000 कमाने वाला इंसान खुश नसीब समझता है। नए लोग जब हम होते हैं, सबसे बड़ी हमारी पहचान कब होती है? असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पर, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल एक ऐसा होता है कि उस बेचारे को अभी इतना बोनस नहीं आ रहा होता, इतनी ब्लेसिंग नहीं मिलनी होती जितनी उसको बातें सुनने को मिल रही होती। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? सामने वाला पूछता है आपको क्या आ रहा है, पहले मुझे बताओ आपको कितना आता है ना? आज मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूं स्टेज के ऊपर कि अगर मान लीजिए आपके किसी बच्चे का, आपके किसी भाई का, आपके किसी कजन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है? कहां पर है? लंदन में। अगर आपके किसी कजन का एडमिशन लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाता है, जिसमें कई लाखों रुपए खर्च आते हैं, एडमिशन फी कई लाखों रुपए लग जाती है, और लाखों रुपए एडमिशन फी देने के बाद क्योंकि उस व्यक्ति का एक सपना था कि काश मेरे बच्चे का एडमिशन उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर हो जाए, जिस दिन वो हो जाता है तो वो खुशी होती है या नहीं होती? जवाब दीजिए, खुशी होती है या नहीं होती? क्यों होती है? क्या वो लाखों रुपए कमा रहा है? क्या करोड़ों कमा रहा है? अभी लाखों लग चुके हैं, 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन उसको ये विश्वास हो जाता है कि अगर मेरे बच्चे ने 5 साल वहां से एक डिग्री ले ली तो ये बच्चा जिंदगी भर के लिए लाखों करोड़ों रुपए कमा लेगा। आपका बच्चा जिस दिन एफएलपी का डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, आपको उस दिन ये समझ जाना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर 5 साल लग गया तो ये लाखों करोड़ों रुपए यहां से कमाना शुरू कर देगा। सिर्फ एक बिलीव, एक ट्रस्ट, एक विश्वास मन में होना चाहिए। वो विश्वास ही आपको यहां तक लेकर के आएगा। इस इंडस्ट्री से जब मैं आया तो मुझे बताया गया इसमें 11 तरह की इनकम है। दोस्तों, हम मर जाते हैं, सारी जिंदगी खत्म कर देते हैं कुछ हजारों रुपए की इनकम के लिए। जब मैंने देखा कि 11 तरह की इनकम है, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर आनंद गांधी ने जब मुझे बताया एक एक करके, पहला रिटेल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, लास्ट में बताया चेयरमैन बोनस, और एक बताया ईगल मैनेजर। बड़े ध्यान से सुना मैंने। ईगल मैनेजर तब नहीं आया था, 2010 में आया हो। तो ये सारे प्रॉफिट बताए। बताने के बाद जब वो रुके तो मेरा दिमाग अटक गया कि अब क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि इस इंडस्ट्री के हर प्रॉफिट को लूं। जैसा कि दोस्त ने बताया कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है प्रोडक्ट। दुनिया की हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एमएलएम कंपनी केवल अपने नाम से जानी जाती है। दुनिया की पहली कंपनी जो केवल अपने प्रोडक्ट के काम से जानी जाती है, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है?
प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम एलोवेरा। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है। फॉरएवर बाद में आया हमारी जिंदगी में, एलोवेरा पहले आया हमारी जिंदगी में। सोच के देखो कितनी बड़ी ताकत है। हमारे यहां के प्रधानमंत्री, पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका? नरेंद्र मोदी। उन्होंने एक स्पीच दी, आपने कई लोगों ने सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि आज हम सिकनेस की बातें करते हैं। सिकनेस के लिए आज हम मेडिक्लेम करवा रहे हैं, बड़े बड़े मेडिक्लेम करवा रहे हैं। 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए का मेडिक्लेम करवाने के तैयार हैं, क्योंकि आज हम डरते हैं कि अगर मेरे मदर फादर को फलां प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे भी प्रॉब्लम होनी है। पहले से स्वीकार करके बैठे हैं। आज हम अप्रोच कर रहे हैं सिकनेस इंडस्ट्री को, हमें अप्रोच करना चाहिए वेलनेस इंडस्ट्री को। ये मैंने नहीं कहा, ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के, ये उन्होंने कहा अगर वेलनेस सेक्टर को की ग्रोथ को अगर हमें लेकर के आना है तो आज हमें एफएलपी को अपने अंदर अपनी रगों में बसा लेना है। दोस्तों इतनी बड़ी ताकत एक कंपनी बन चुकी है। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कई बार हमारे साथ एक टैग लग जाता है कि मैं मैनेजर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं सीए हूं। वो डिग्री की वजह से हम शायद अपने आप को एक सीमित रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों जिस व्यक्ति के पास कोई डिग्री नहीं होती ना, वो फॉरएवर को दिल से कर रहा है, क्योंकि वो उसे पता है कि इसमें बिना डिग्री के भी व्यक्ति को उतना कंपनी दे देगी कि जो डिग्री लेने के बाद भी नहीं कमा सकता आदमी। ये मैं बात किसी को छोटा करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक सच्चाई है जो दिल से निकलती है। ये वो बड़ी ताकत है। क्योंकि ईगो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईगो? एग्जिट फ्रॉम ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ईगो, एग्जिट फ्रॉम ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करता हूं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड? सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। ये आंसर मैंने नहीं दिया, देखा? ये आंसर मैंने नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन किया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। जब आप गूगल पर डालते हो तो एक ही नाम आता है, क्या नाम आता है? फॉरएवर। हमें अंदर से प्राउड होना चाहिए, हमें वो प्राउड होना चाहिए इस फॉरएवर कंपनी को जो इंडिया में लेके आए मिस्टर अमरजीत उभी, इनके लिए क्लैप। और इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि बॉम्बे तक आवाज जानी। सर से मैंने सीखा सेक्रीफाइस। इनकी जिंदगी रॉयल लाइफ बन चुकी थी दोस्तों। इनके बंगलों की जब आप फोटो देखें, जब आप इनके रहने का लाइफस्टाइल देखें, तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि उस एक महान शख्सियत ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके लंदन के अंदर इतना बड़ा अपना बंगलो छोड़ करके इंडिया को एक ऐसी अचीवमेंट, एक ऐसी पावर देने के लिए आ गए कि आफ्टर ऑल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी यहां पर कुछ लोग आए, उन्होंने यहाँ की मातृभाषा में, अहमदाबाद की भाषा में बातें की। कुछ समझ आई, कुछ समझ नहीं आई। मैं बेसिकली पंजाबी हूं। गुरबाणी के अंदर एक लाइन आती है, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। इसका हिंदी अनुवाद है, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। अगर आप सच के मार्ग पर चलते हो तो पूरा जहान आपकी प्रशंसा करता है। ये फॉरएवर आपके लिए है, ये फॉरएवर ने ताकत आपको दी है। और इतनी बड़ी अचीवमेंट दोस्तों, फिर इस इंडस्ट्री में जब मैं आगे बढ़ा, मुझे पता लगा कि इस इंडस्ट्री में कार प्लान भी होता है। दोस्तों मैंने कार प्लान 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार कार प्लान लिया। जब मुझे अचीवमेंट की बात आई इस इंडस्ट्री से, बोलते ना कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मैं जब शुरू हुआ और जब अचीवमेंट की बात आती है, चेयरमैन बोनस की बात आती है, तो मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर आनंद गांधी जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और 2008 के अंदर हम लोग ग्रैंड मराठा बॉम्बे के अंदर गए थे, मतलब उनको इनवाइट किया गया था क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयर था। मैं 28 लोगों की टीम लेकर के
उनके सिर्फ प्रॉफिट शेयर को अटेंड करने के लिए गया था। मिस्टर आनंद गांधी जी ने मुझे वहां इनवाइट कर लिया कि जग्गी जी आप आइए और आप ना भाभी जी और आप दोनों यहाँ पर आ जाना और यहाँ से रेडी होकर के चले जाना। जब दोस्तों मैं ग्रैंड मराठा में गया, वहां की हॉस्पिटैलिटी देखी, लाव लश्कर देखा, तो दिमाग में एक पॉजिटिव जेलिसी ने जन्म लिया। दिमाग ने क्या कहा कि अगर अनिल जग्गी चेयरमैन बोनस लेने के बाद कंपनी इस तरह की हॉस्पिटैलिटी देती है तो आज के बाद मैं यहीं से प्रण करके जाता हूं कि मैं इसको जरूर लूंगा। और अगला प्रॉफिट शेयर मैंने 9 महीने में पूरा किया। 2009 से मैंने प्रॉफिट शेयर लेना शुरू किया था दोस्तों, और लगातार 8 बार आज तक लेना नहीं छोड़ा। ईगल मैनेजर बना था ईयर 2000 में, और ईयर 2000 से लेकर के 2015 तक लगातार 5 बार ईगल मैनेजर लिया। मेरी सबसे बड़ी खुशी ये थी, अभी कैनकन के अंदर मैक्सिको में जब इनवाइट किया गया ईगल मैनेजर्स क्वालिफायर को, क्योंकि बार बार मेरी फोटो आ रही थी, स्लाइड पर फोटो आ रही थी मेरी और एक सज्जन और हैं दिल्ली के, उनकी फोटो आ रही थी। तो मैंने जब देखा कि बार बार फोटो आ रही है तो क्यों आ रही है, तो देखा गया, पता चला कि फोटो इसलिए आ रही है कि 5 बार ईगल मैनेजर जो क्वालिफाई हुए हैं दोस्तों पूरे वर्ल्ड के, जिसमें रॉल्फ किप, जॉन कर्टिस, जेनी लीच, सभी लोग थे। 24 लोगों की कतार में एक इंडिया से केवल मैं खड़ा था जो इंडिया का झंडा लेकर के एक 5 टाइम ईगल मैनेजर। ये सभी सर की ट्रेनिंग की पावर है, सर की बदौलत जो इनकी ट्रेनिंग है। कल इनकी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। मेरा अनुरोध है कि आप मैक्सिमम लोग इनकी ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें और दिल से अटेंड करना। एक लास्ट लाइन बोलूंगा कि इतना देना मेरे मालिक, इतना देना मेरे मालिक कि जब जमीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड़प्पन कहें, मेरी औकात नहीं कहें। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, थैंक्स मिस्टर एक्सबॉर्न। एक बार दिल से कहूंगा कि आप मिस्टर एक्स के लिए बहुत अच्छे से क्लैप करें। और थैंक्स टू मिस्टर अमरजीत ओबी सर, बॉम्बे स्टाफ के जो पल पल आपको वहां पर उजागर करेंगे, पल पर आपको ध्यान करेंगे। लास्ट लाइन बोलूंगा, जिंदगी ऐसे ना जियो कि लोग फरियाद करें, जिंदगी ऐसे जियो कि लोग फिर याद करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।